वेल आई थिंक इट्स डन नाउ। इंडिया के सामने स्टैंड लेना एक बहुत मुश्किल काम है किसी भी बोर्ड के लिए, कोई भी चेयरमैन आ जाए। आईसीसी को सामने आना चाहिए, लेकिन फिर कहूंगा कि आईसीसी भी कुछ नहीं कर पाएगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने। देखिए, जब आप जब कोई कौमें अपने पांव पे खड़े ना हो और कशकोल लेके दुनिया में घूम रही हो ना, तो उनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ जाता है आपको। वो अप्रोक्सीमेटली लाला $30 मिलियन का नुकसान होगा पाकिस्तान को अगर वो वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाते। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को सोचना चाहिए, आईसीसी का इवेंट है, जाना चाहिए कहीं पे भी हो, कल को हमें ना प्रॉब्लम हो। हमारी भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में होस्ट करनी है और आईसीसी को श्योरिटी देनी पड़ेगी कि इंडियन टीम भी पाकिस्तान आएगी जब पाकिस्तान जाएगी। किस्मत तो ये है। अभी रविचंद्रन अश्विन का मैं उनके चैनल में ये देख रहा था, उन्होंने ये बोला है कि जी इंडिया कुछ भी करे, एशिया कप खेलने जाए या ना जाए, पाकिस्तान को तो वर्ल्ड कप खेलने आना ही पड़ेगा क्योंकि उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। सो वेलकम टू क्रिकमैन। सो पाक मीडिया का रिएक्शन वीडियो 1.5 से 2 मिनट बाद चलेगा, अब लोग स्किप करके देख सकते हो। एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान होस्ट नेशन थे, लेकिन बीसीसीआई पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान में जाकर एशिया कप नहीं खेलेगा। ऐसे भी बोला गया इंडिया अगर पाकिस्तान में आकर नहीं खेला तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। एशिया कप एसीसी का अंडर खेला जाता है और वर्ल्ड कप आईसीसी का अंडर खेला जाता है, दोनों अलग ऑर्गेनाइजेशन है। आप एशिया कप तो बॉयकॉट कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप बॉयकॉट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बॉयकॉट किया तो आईसीसी से कोई रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगा। और और पाकिस्तान बोर्ड का, पीसीबी का हालात इतने भी अच्छा नहीं है कि वो ये नुकसान बर्दाश्त कर सके। और पाक मीडिया भी अब मान रहा है कि बीसीसीआई के सामने स्टैंड लेना और बीसीसीआई को आंखें दिखाना बहुत मुश्किल है। कोई भी बोर्ड नहीं कर सकते और पाकिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। अफरीदी खुद बोल रहा है कि पहले पीसीबी को अपने पैर में खड़े होना पड़ेगा और उसके बाद बीसीसीआई को और कोई बोर्ड को आंखें दिखाना चाहिए। उसके पहले ये आंखें दिखाना नहीं बनता है। चलो पहले पाक मीडिया का बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। किस्मत तो ये है। अभी रविचंद्रन अश्विन का मैं उनके चैनल में ये देख रहा था, उन्होंने ये बोला है कि जी इंडिया कुछ भी करे, एशिया कप खेलने जाए या ना जाए, पाकिस्तान को तो वर्ल्ड कप खेलने आना ही पड़ेगा क्योंकि उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। सो लाला आई थिंक इट्स डन नाउ। इंडिया के सामने स्टैंड लेना एक बहुत मुश्किल काम है किसी भी बोर्ड के लिए, कोई भी चेयरमैन आ जाए। देखिए, जब कोई कौमें अपने पांव पे खड़े ना हो और कशकोल लेके दुनिया में घूम रही हो ना, तो उनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ जाता है आपको। वो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है तो ये बातें कर रहे हैं ना, वरना उनकी हिम्मत नहीं थी। ठीक है ना? तो आप बात वही है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, फिर डिसीजन लो। आई हैव नो आइडिया कि अगर एशिया कप में वो नहीं आते हैं, देन हम वर्ल्ड कप में जाते हैं कि नहीं जाते। लेकिन देखिए, स्टैंड कहीं ना कहीं तो आपको लेना पड़ेगा ना। स्टैंड तो फिर आपको लेना पड़ेगा। इसमें इवन के आईसीसी का रूल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आईसीसी को सामने आना चाहिए, लेकिन फिर कहूंगा कि आईसीसी भी कुछ नहीं कर पाएगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने। लाला बाग, ये तो आईसीसी का तो रोल जब आता है जब हम वर्ल्ड कप की बात करें या फिर जब 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और उसमें अगर इंडिया आने से मना करता है, आईसीसी का रोल तो तब आता है। एशिया कप यानी एसीसी एक बिल्कुल ही अलग बॉडी है, उसका आईसीसी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो एशिया कप में अब यही हो रहा है कि शायद स्प्लिट मैचेस हो, जो इंडिया के मैचेस हो वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो। अभी तक ये बात हो रही है, बट आपको लगता है कि आपने बिल्कुल ये सही कहा कि जब हमने अपनी स्ट्रेंथ खुद नहीं बढ़ाई तो हम कैसे जो है किसी से कह सकते हैं, और जिसने स्ट्रेंथ बढ़ाई है वो आंखें दिखा रहा है। सो आपको लगता है कि हम जज्बाती होकर हेड ऑन हो जाएं या नहीं, हमें प्रैक्टिकली होकर सोचना पड़ेगा? देखिए सवेरा, आपने अभी खुद कहा कि आईसीसी का है, तो आईसीसी कल पीसीबी को कहेगी कि भाई ये तो आईसीसी का इवेंट है, कोई एशिया का तो नहीं है। अगर आपने निकलना है तो फिर एसीसी से निकल जाओ ना, ये तो आईसीसी का है ना। तो आईसीसी से तो मनवाएगा, कहेगा। अगर नहीं पीसीबी रिस्पांस देगा तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो आईसीसी की तरफ से भी आएगा ना फिर। अप्रोक्सीमेटली लाला $30 मिलियन का नुकसान होगा पाकिस्तान को अगर वो वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाते। और अगर वो भारत नहीं जाएंगे तो जो जैसे साउथ अफ्रीका की टीम है जो जिसको क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, वो फिर ऑटोमेटिक उसकी ट्रांजिशन हो जाएगी और वो डायरेक्ट उस टीम्स में आ जाएगा। सवेरा देखें, हमारे पास इस मुल्क में क्रिकेट ही है सब कुछ, और जज्बाती होकर तो मैं भी कह दूंगा कि यार जाने की जरूरत नहीं है और ये वो नहीं आते, हम भी नहीं जाएंगे, ये वो ये फैसले जो है ना, ये बड़े सोच समझ के करने वाले फैसले हैं। बहुत सारी चीजों को आपने देखना होता है, आपको अपनी इकोनॉमी देखनी होती है। अब बात वही है कि आप स्टैंड कर किधर रहे हो इस वक्त वर्ल्ड में। तो आई मीन के जज्बाती होके करने वाला फैसले ये बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आपका जो अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी अलग जगह,
लेकिन दुनिया आपको कुछ नज़र से देखती है, इन सारी चीज़ों को हकीकत कुछ और है। एंड यस एब्सोल्युटली आई थिंक हमें अपने जो है ना वो ज़रा जो अपने इर्द गिर्द हमने एक बनाया हुआ है एक हैलो कि हम इसमें रहते हैं, हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। बट बहरहाल है अनफॉर्चुनेट चीज़ ज़ाहिर है पाकिस्तान को आई थिंक इवेंचुअली वी विल हैव टू come to terms with what unfortunately India is saying। एक और भी तो ये पॉइंट आ रहा है कि पाकिस्तान भी तो कह सकता है कि न्यूट्रल मुकाम पे हम भी खेलेंगे अपने मैचेस, हम इंडिया जाके जो है वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन आई थिंक सवेरा और लाला लगता यही है कि आई थिंक ये भी बहुत दूर की बात है, लॉन्ग शॉट है, नहीं मानेगा इंडिया पाकिस्तान की ये जो अगर पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं मानेंगे। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को सोचना चाहिए, आईसीसी का इवेंट है, जाना चाहिए कहीं पे भी हो, कल को हमें ना प्रॉब्लम हो। हमारी भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में होस्ट करनी है और आईसीसी को श्योरिटी देनी पड़ेगी कि इंडियन टीम भी पाकिस्तान आएगी जब पाकिस्तान जाएगी। देखें, ऐसे एक दूसरे की तरफ नहीं जाएंगे तो क्रिकेट को डैमेज होगा। हमारे जैसे फैंस जो हैं, हम जैसे क्रिकेटर्स हैं, इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं, वर्ल्ड के जो लोग हैं, फैंस हैं जो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं, उससे मेरे ख्याल से दूर नहीं होना चाहिए, दूर करना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट जब नहीं खेलेंगे, जाएंगे नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। आईसीसी को तो होगा ही होगा, लेकिन फैंस को और क्रिकेट को बड़ा नुकसान होगा। इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए और जाना चाहिए। और एशिया कप आपको पता है कि इंडिया मीडिया की तरफ से काफ़ी बातें की जा रही थी, ऑफिशियल दोनों की तरफ से कोई बात ऐसी की नहीं जा रही थी कि हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं। सिर्फ मेरा मानना ये है एसीसी को कि आप जब तक इंडिया पाकिस्तान के, मैं फिर ये बात करूँगा, ऊपर के लेवल के हालात ठीक नहीं होते, बातचीत नहीं होती, तो आप इंडिया पाकिस्तान को फिर कभी ना होस्ट करने दें। आप किसी थर्ड कंट्री को दे दें, न्यूट्रल वेन्यू पे करवाएं, इंडिया पाकिस्तान को फिर होस्ट करने का मौका ना दें। क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट आएगी तो फिर अच्छी बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं, हमारा बोर्ड चाहता है, हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच हो, चाहे वो इंडिया होस्ट कर रही हो, चाहे वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा हो, तो ज़रूर आना चाहिए, खेलना चाहिए। लेकिन अब ऊपर के लेवल के हालात ठीक नहीं है तो फिर ये सोच के मेरे ख्याल से डिसीजन लेना पड़ेगा एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि ऐसे हालात ना बने। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर न्यूट्रल वेन्यू पे होता है तो ज़रूर खेलना चाहिए, जज्बाती हो के फ़ैसले नहीं करने। और एक जो गुफ्तगू होती है मीडिया पे, लोगों के जो जज्बात होते हैं, ठीक है हर कंट्री के साथ, अपनी कंट्री के साथ होते हैं जज्बात, लेकिन हमने ये देखना है कि इन फ्यूचर नुकसान ना हो पाकिस्तान की क्रिकेट को। इंडिया को देखना है कि उनको इन फ्यूचर नुकसान ना हो, इंडियन क्रिकेट को, उनकी पब्लिक को, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट को, तो उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। जैसे ही देखा पाक मीडिया का रिएक्शन, आपका थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए। वो खुद मान रहा है कि बीसीसीआई के सामने इन्हों खड़े होना नामुमकिन है बीसीबी के लिए, और उनको तो वर्ल्ड कप में आना ही पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं है उनके पास। सो आपका थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।